तो आज हमारा राइटर में नया मेन्यू बार है, जो कि एक टेबल मेन्यू। हमने इधर का पूरा कवर अप कर लिया है, तो टेबल मेन्यू सिर्फ आज हमें देखना है। तो टेबल मेन्यू के अंदर शुरुआत करते हैं, जहां से हम अलग अलग टाइप के टेबल को बना पाएंगे। ठीक है, तो टेबल पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल के नाम से। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कितना रो एंड कितने कॉलम्स चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आ गया है कॉलम की संख्या बताइए, और फिर पूछ रहा है कि रो की संख्या बताइए कि कितना रो और कितने कॉलम्स आपको चाहिए। तो जितना भी रो एंड कॉलम चाहिए आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 1 मिनट मैं इसको कर दूँ, हटा दूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कॉलम डाल देता हूँ कि मुझे 5 कॉलम चाहिए, और रो की संख्या में जा करके मैं बता देता हूँ कि मुझे 6 रो चाहिए। ठीक है, 5 और 6 डाला। इसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि क्या आपको यहाँ पे इसकी कोई स्टाइल चाहिए, तो यहाँ से अपने टेबल की कोई एक प्री डिफाइंड एक स्टाइल चूज कर सकते हैं आप। ठीक, जैसा भी आपको लेने का मन हो आप यहाँ से अपनी स्टाइल चूज कर लीजिएगा। चलिए हम एक सिंपल सा रखते हैं, इसको मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऑप्शन समझाना है, इसलिए मैंने एक सिंपल सी स्टाइल चूज किया। इसके बाद हम यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे इस जगह पे हम देख रहे हैं कि 5 हमारे पास कॉलम आ चुके हैं। बाकी हमने जितनी रो ली थी 7 आई थिंक, ये 7 हमारे, सॉरी 7 कॉलम आ गए हैं, और 7 रो आ गई हैं और 5 कॉलम आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसमें आगे चलते हैं हम यहाँ पे। यहाँ एक ऑप्शन उसके नीचे मिल रहा है इंसर्ट के नाम से। और इंसर्ट में जैसे कि अगर आपको रो इंसर्ट करानी है, कॉलम इंसर्ट कराना है, तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ मेंशन कर लेते हैं, मान लो ABCD लिख दिया, ABCD ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रो नंबर कुछ डाल देता हूँ, 2 3 4 एंड 5। तो अब जैसे मान लीजिए ए और बी कॉलम के बीच में मुझे क्या चाहिए, एक कॉलम चाहिए ए और बी के बीच में। तो मैं यहाँ पे चाहे कर्सर कर्सर अब ए में रख लूँ या फिर कर्सर मैं बी में भी रख सकता हूँ। इसके बाद फिर मुझे जाना होगा यहाँ पे टेबल ऑप्शन पे। टेबल में जाने के बाद में पहले तो मैं पता कर लूँ कर्सर मैंने कहाँ रखा था, ए या बी में। चलो बी में कर्सर है, ठीक है। अब हम आएंगे टेबल ऑप्शन में। टेबल में जाने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे रो एबव रो बिलो के नाम से। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर के नाम से। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉलम इंसर्ट कराने की। अब यहाँ पे आपने जिधर कर्सर रखा है, अब आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको बिफोर इंसर्ट कराना है या आफ्टर इंसर्ट कराना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे B4 चूज करूंगा, तो जैसे मैं B4 लेता हूँ तो A और B के बीच में कॉलम आ चुका है। ऐसे ही आप 1 और 2 के बीच में, जैसे मैंने कहा रो इंसर्ट करा लो, तो कर्सर कहीं रख लो, जैसे मैंने 2 में रखा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे टेबल में और इंसर्ट में, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रो एबव चाहिए या बिलो चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 1 और 2 के बीच में चाहिए, मेरा कर्सर था 2 में, तो मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा क्या, एबव चूज कर लूंगा। ठीक है, तो जैसे क्लिक करूंगा तो देखो 1 और 2 के बीच में एक नई रो आ गई। अब अगर मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैंने रो के अंदर कर्सर रखा, और इसके बाद हम चले जाएंगे टेबल में, और फिर इसके बाद में हम आएंगे डिलीट ऑप्शन पे, और यहाँ पे डिलीट रो पे जाकर के क्लिक कर देंगे, हमारी रो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद सिंपल ऐसे ही हमें इसको डिलीट करना है कॉलम को, तो हमें कहाँ जाना है, टेबल। और टेबल में जाने के बाद सॉरी, हाँ ठीक है, टेबल डिलीट और यहाँ से डिलीट कॉलम, है ना। उसी में एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट टेबल के नाम से, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा टेबल ही हमारा डिलीट हो जाएगा। तो वापस मैंने इसके अंदर कर्सर रखा और मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, और फिर इसी के अंदर कुछ ऑप्शन है जैसे सेलेक्ट करने से रिलेटेड है, कि अगर आपको सेल को सेलेक्ट करना है आप यहाँ क्लिक करें, रो करना है यहाँ पे क्लिक करें। मैं एक आधा ऑप्शन बताता हूँ, ये सिंपल ऑप्शन, आप क्लिक करेंगे खुद पता चलेगा। जैसे कि मुझे मान लो एक पूरी रो सेलेक्ट करनी है, जस्ट मैंने क्लिक करा, पूरी रो सेलेक्ट हो गई, है ना। ये तो आप पकड़ के खींच के भी कर सकते हो, ये सिंपल चीज है, ये आप कर लोगे। तो मैं टेबल पे चलता हूँ वापस, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइज। साइज में जैसे कि रो की हाइट बढ़ाना, कॉलम की विड्थ बढ़ाना। अब आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इसमें वैल्यू पास करके कि कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से वैल्यू पास करके भी आप इंसर्ट करा सकते हैं,
या दूसरा तरीका क्या है? तो देखो दूसरा तरीका कि हम इस तरीके से अपने कर्सर को इस ग्रिड लाइन के ऊपर लेके जाएँ, जिसकी हाइट या विड्थ बढ़ानी है। ऐसा कुछ हमारे सामने ये बन जाएगा कर्सर हमारा। अब इसको पकड़ के मैं खींच के बढ़ा सकता हूँ मैनुअल। ऐसे ही मेरे पास ये कॉलम की विड्थ की मैं बात करूँ तो इसको भी मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये लीजिए। या अगर आपने बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा कर रखा है तो कर्सर रखिए। अब टेबल पे जाइए और यहीं पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा साइज। जैसे कि मैं यहाँ से एक बार को बढ़ा लेता हूँ पहले। जैसे मान लो कि मैंने इतना कर दिया है 5, ठीक है। 5, लेकिन ये क्या मैंने डाला यार, बड़ा नहीं। ओके ओके ओके, एक सेकंड जी। पहले तो मैं इन सब को, ओके, सबको थोड़ा 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 अरेंज कर दिया है मैंने। ठीक है। ओके। अब चलते हैं, जैसे कि मुझे इस कॉलम की मान लो विड्थ को बढ़ानी है तो मैं चलूंगा टेबल में और साइज में कॉलम विड्थ पे जाकर के क्लिक करना है। ये रहा यहाँ पे विड्थ ऑप्शन। यहाँ पे मुझे जितना भी बढ़ाना उतना डाल देंगे एंड ओके कर देंगे। अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद अब मुझे जाना है टेबल साइज और यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी हमारे हाईलाइट होता है। हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा हमारा? एक बार मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ फिर चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब हमारा ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें आप जितना जैसे भी फिट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्टिमल कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो वो लगभग सारे कॉलम को इक्वल्स बांटा है, बट पहले वाले को नहीं बांटा, पता नहीं। ये सबको तुरंत बराबर बराबर में बांट देता है। एक बार आप अपने सिस्टम पे ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए कि रो की हाइट को बढ़ा रखा हूँ, ये रहा। ठीक है। ये मैंने किसी-किसी रो को ज़्यादा-ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैंने रो को सेलेक्ट किया और फिर मुझे जाना है टेबल में, साइज़ में। देखिए यहाँ पे भी ये ऑप्शन हमारा हाइलाइट हो चुका है। क्लिक करना है, ये देखो बराबर-बराबर उसने बाँट दिया है, ठीक है, जितना सेलेक्ट था। रो पे इसने सही काम किया, कॉलम पे भी बराबर बाँटता है बट पता नहीं क्यों नहीं चला था। इसके बाद फिर नीचे आते हैं वापस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल के नाम से। मर्ज सेल ऑप्शन क्या काम करता है? जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है, मैंने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे सेल को एक कर दो। अभी क्या है भाई साहब, ये 3 कॉलम में बटा हुआ, 3 सेल में बटा है। मुझे यहाँ से यहाँ तक यानी बी सी डी ये सब एक सेल में बन जानी चाहिए, है ना? तो इतने को सेलेक्ट करके हम मर्ज करा सकते हैं। हम जाएंगे टेबल में और यहाँ मर्ज सेल ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर देना। जैसे मर्ज सेल पे हम क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ये मर्ज हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब वापस इसको अलग अलग बांटना है तो हमें फिर से कहाँ जाना होगा? यहाँ पे जाना है, उसके एक नीचे स्प्लिट नाम का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर देना। स्प्लिट में पूछेगा कि बताइए इसको कितने भाग में बांटना है। जैसे मुझे 3 भाग में बांटना है तो मैं यहाँ पे भर दूंगा 3। इसके बाद फिर पूछ रहा है कि इसको हॉरिजेंटल बांटना है, जैसे यहाँ पे ऐसे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। फिलहाल मैंने कहा कि नहीं, इसको वर्टिकल बांटना है, तो वर्टिकल लिया एंड ओके कर दिया। जैसे किया, ये देखो यहाँ पे आ गए। अब इनको पकड़ के ऐसे आप सेट कर सकते हो, एकदम बिल्कुल इक्वल रख सकते हो। ठीक है। ये आप सेट कर लेंगे आराम से। ऐसे थोड़ा और बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को मर्ज करा सकते हैं, वापस उसको स्प्लिट करके फिर से आप सही कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलें तो अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे मर्ज टेबल। अब ध्यान से समझिएगा कि मर्ज टेबल नाम का ऑप्शन क्या कहता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये एक टेबल ले रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे पहले कर्सर रखेंगे और फिर एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो वापस यहीं पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा कि कितने रो एंड कितने कॉलम चाहिए, जितने भी चाहिए वो आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ से अपना एक टेबल कोई मैंने जैसे ये सेकंड स्टाइल पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो अभी हम देख रहे हैं कि ऊपर एक टेबल है और नीचे एक दूसरा टेबल आ चुका है। 2 टेबल हमारे पास में हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे अभी ये अलग-अलग टेबल हैं, एक नहीं है, ये अलग-अलग है। अगर हम इनको सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक ही है। ठीक है, मतलब अलग है। यहाँ से यहाँ तक एक है, उसके नीचे ये एक हमारा दूसरा है। तो अगर मैं सेलेक्ट करते हुए आ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन यहीं पे रुक जा रहा है। मैं कर्सर को नीचे ला रहा हूँ, तो नीचे वो सिलेक्शन ले नहीं रहा। इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये अलग है। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मर्ज करा देना, मतलब कि इनको आपस में एक साथ जोड़ देना है, ये जुड़ जाए
और एक बन जाए, जो 2 है अभी वो 1 हो जाए। तो इसके लिए हमें अपने टेबल को देखो एकदम बिल्कुल एक के नीचे एक रख देना है, जैसे अभी है। बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं देनी है, नहीं तो ये मर्ज भी नहीं होगा। इसके बाद अब क्या करना है, कर्सर को किसी भी टेबल के अंदर रखिए। आप चले जाएँगे टेबल ऑप्शन पे। टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है मर्ज टेबल पे जाकर के क्लिक कर देना है, यहाँ मर्ज टेबल ऑप्शन। जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये बिल्कुल जो बाहर भाग रहा था वो इसी के साथ मर्ज हो गया। यानी अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक हो गया। देख रहे हैं? ये पूरा अब तक जो 2 टेबल था, अब ये 1 टेबल बन चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को मर्ज करा सकते हैं, ऐसे। ठीक है? जो अलग-अलग टेबल हैं, उनको आप एक साथ में जोड़ के कंबाइन करा सकते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लिट टेबल के नाम से। बट ये स्प्लिट टेबल क्या कहता है जी? तो जैसे देखो, ये जैसे हमारे एक हेडिंग है, मैं इसको थोड़ा-सा बोल्ड वगैरह कर देता हूँ तो ठीक-ठाक लगेगा। बोल्ड कर दिया, थोड़ा-सा बड़ा कर दिया। तो ये मान के चलते कि ये हमारे टेबल की हेडिंग है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये रो नंबर 3 से एक दूसरा एक और हमारे पास टेबल आ जाना चाहिए। मतलब इसी टेबल को अब मुझे 2 खंड में बाँट देना है। 1, 2 का एक अलग टेबल रहे, फिर रोल नंबर 3, 4, 5 से एक अलग टेबल बन जाए। तो मैंने 3 के अंदर कर्सर रखा। हम जाएँगे यहाँ स्प्लिट ऑप्शन के अंदर, स्प्लिट ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करेंगे, जो स्प्लिट टेबल नाम का ऑप्शन है। ये हमारे टेबल को स्प्लिट करेगा, 2 भागों में बाँट देगा। अब यहाँ पे हमसे कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा। कह रहा है कि जो दूसरा वाला टेबल आएगा, क्या उस पे ये वाली हेडिंग एबीसीडी जो लिखे हो आप, क्या ये वाली हेडिंग कॉपी हो जानी चाहिए? या कस्टम हेडिंग करना है, या आपको खुद से हेडिंग बनाना है, लेकिन स्टाइल यही रखना है जो मैंने इस हेडिंग पे रखा हुआ है। तो आप सेकंड पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आप खुद से सब कुछ करने वाले हैं, खुद से हेडिंग बनाएँगे, खुद से स्टाइल बनाएँगे, तो आपको क्या करना है, कस्टम हेडिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है? और यहाँ पे नो हेडिंग तो कुछ हेडिंग वगैरह नहीं आएगी। फिलहाल तो हम कॉपी हेडिंग पे क्लिक कर लेते हैं कि मुझे भैया ये हेडिंग चाहिए जो दूसरे टेबल पे रहे। ठीक है? अब मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक करा तो देखो 1, 2 का एक यहाँ पे अलग टेबल बन चुका है। फिर 3 से लेकर के यहाँ तक एक अलग टेबल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये हेडिंग हमारी जो थी वो कॉपी हो चुकी है। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने टेबल को 2 भागों में बाँट सकते हैं। अब तक हमने देखा था कैसे हम जोड़ सकते हैं, बट ये था 2 भागों में इनको अलग-अलग कर देना, बाँट देना। उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट सेल। अच्छा जी, जैसे टेबल 1 हमारा जो है, हम ऊपर वाले टेबल की बात कर रहे हैं इसकी। हमने कहा कुछ ऐसा करो कि इस टेबल के अंदर कोई भी कुछ लिख ना पाए। तो आपको क्या करना है, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद चले जाना है टेबल में और यहाँ प्रोटेक्ट सेल पे जाकर के क्लिक कर देना। दोस्तों ये ऐसा है कि ये प्रोटेक्ट तो हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस पे आप लॉक नहीं लगा सकते, मतलब जैसे पासवर्ड नहीं लगा सकते। बस प्रोटेक्ट इसने कर दिया एक तरीके से। लेकिन अगर मैं चाहता कि मैं इस पे कोई पासवर्ड लगा सकूँ, जिससे कोई अनलॉक करना चाहे, तो पासवर्ड पूछे। ऐसे क्या है भाई साहब, प्रोटेक्ट तो हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चाहे तो सेलेक्ट करके यहाँ पे आएगा और अनप्रोटेक्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक करेगा, फिर से ये अनप्रोटेक्ट हो गया तो मतलब ही क्या है? यहाँ पे फिर से लिख सकता है ना? जबकि होना ये चाहिए था कि इस पे लॉक लगाने के लिए पासवर्ड पूछता, तब ये ज़्यादा सिक्योर हो जाता। बट ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं इसमें। ठीक है? अच्छा जी, नीचे आते हैं। यहाँ पे है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल से आप अपने इस टेबल का जो बहुत ही सिंपल सा दिखाई दे रहा है, इसको वापस एक कोई स्टाइल दे सकते हैं आप। तो आप जाएँगे टेबल में, फिर आप जाएँगे यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में क्लिक करेंगे, तो देखिए ये ऑप्शन फिर से खुल कर के आ गया जो अभी आपको मिला था। फिर यहाँ से अपनी स्टाइल चूज़ करके ओके कर दीजिए। आपका ये जो पूरा टेबल होगा ना, पहले इसको सेलेक्ट करिए यार। सेलेक्ट और ऑटो फॉर्मेट पे चलना है हमें। कहाँ पे गया यार? ठीक है, ये आ गया। अच्छा, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, हम यहाँ से एक स्टाइल चूज़ करते हैं और यहाँ पे करते हैं ऐड। यार ये ऐड क्यों नहीं कर रहा भाई साहब? गज़ब-गज़ब बीमारी है इसमें। चलिए एक काम करता हूँ मैं, फिर से एक टेबल इंसर्ट कराता हूँ। ओके, 2 बाई 2 का एक टेबल लिया और इसके अंदर मैंने कुछ भी मैटर लिख दिया और इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट। टेबल में चलते हैं, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में चलते हैं, यहाँ से एक स्टाइल में इसको देता हूँ। गजब बीमारी है। इस पे अप्लाई हो गया, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा था। वाह भाई साहब।
बहुत प्रॉब्लम है भाई ये लिब्रे ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर में, है ना? ये एमएस ऑफिस में ये सब तामझाम नहीं है, उसमें क्लिक करो और तुरंत वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है? यहीं पे इश्यू क्रिएट होता है, कभी किसी पे हो जाएगा, कभी किसी पे नहीं होगा, कभी एक पेज पे होगा, दूसरे पे नहीं होगा, तीसरे पे होगा, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है? जैसे अभी यही स्टाइल में उस पे दे रहा था, नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे ले लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यही है कि आप अपनी इस टेबल की स्टाइल को बाद में कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे स्टाइल में, ठीक है? अच्छा, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है नंबर फॉर्मेट के नाम से। देखिए ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया और यूज़फुल ऑप्शन है। ये आपको कैल्क नाम के सॉफ्टवेयर में भी मिलेगा। तो मान लीजिए कि कभी ऐसा है, सपोज़ करिए कि आप यहाँ पे कोई डेटा बना रहे हैं, जहाँ आपने लिखा हुआ है क्वांटिटी, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखना है 2 किलो, मान लो केजी में लिखना है 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, ऐसे कुछ लिखना है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नंबर लिखूँ उसके साथ-साथ ये केजी वाला जो यूनिट है, ये ऑटोमैटिक आता रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है? सिलेक्शन करने के बाद हम चलेंगे टेबल ऑप्शन पे। टेबल में जाने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाकर के क्लिक कर देना। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट कोड के नाम से, ठीक है? यहाँ इसको एट द रेट को हटा के ले लेना क्या 0, यहाँ पे टाइप कर लेना 0। इसके बाद डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर केजी या रुपीस या जो भी आप पीसेस जो भी लगाना चाहते हो, डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख लेना, जैसे मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ वैसे। अच्छा, इस केजी को चाहो तो इसके आगे भी लिख सकते थे, है ना? 0 से पहले भी लिख सकते थे, बट मुझे इधर दिखाना है तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। इस तरीके से लिखने के बाद बस आपको ओके पे क्लिक कर देना। अब ओके पे क्लिक करने पे यहाँ तुरंत कुछ नहीं दिखाई देने वाला, ठीक है? अभी क्या होगा, अब हम यहाँ पे नंबर लिख करके किसी दूसरे सेल में क्लिक करेंगे तो देखो केजी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ लिख करके दूसरे सेल में क्लिक करूँगा किसी भी सेल में, तो केजी अपने आप ऐड हो जाएगा। तो इतने दूर सेल का हमने क्या किया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ पीसेस का लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें, वो चीज़ वहाँ से ऐड कर सकते हैं। यही फॉर्मेट स्टाइल का काम है और ये ऑप्शन आपको कैल्क में मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके बाद फिर हम आते हैं, अभी इस ऑप्शन को हम छोड़ रहे हैं नंबर वाला, ठीक है? इसको बाद में देखेंगे हम। अ, अब एक ऑप्शन हमारे पास में है। यहाँ पे दिया है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज के नाम से। अब ज़रा देखिए कि ये ऑप्शन काम क्या करता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि पहले तो मैं इस वाले टेबल को डिलीट मार दूँ, ठीक है? तो मैं चलता हूँ टेबल में और यहाँ से इस भाई साहब को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट टेबल, पूरा टेबल डिलीट हो गया। तो अब देखिए, जो भी आप करने जा रहे हैं ना, उसके लिए पहले आप इस तरीके से एक स्टाइल वगैरह बना लीजिएगा अपनी, थोड़ा मैं हाइलाइट वगैरह कर दे रहा हूँ। बस इतना कर लिया हमने, एक टेबल बन गई जिसमें ऊपर एक हेडिंग है। मान लो कि अभी कभी आप कोई डेटा बना रहे हो और डेटा बनाते बनाते टेबल इतना ज्यादा बड़ा बन रहा है कि वो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज कवर कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्या किया, लास्ट वाले सेल में कर्सर रखा, टैब बटन दबाया तो नीचे एक एक रो इंसर्ट होती चली जाती है ना? टैब बटन दबा करके रखो, एक एक रो बढ़ती चली जाएगी, देखो ये नए पेज पे आ चुका हमारा टेबल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही अगर मैं ऐसे बढ़ाता जाऊँ, एंट्री करता जाऊँ और जब ये दूसरे पेज पे जाए तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा हेडर है वो वहाँ पे आ जाना चाहिए, मुझे वापस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, अब अपने हेडर को हमें सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके जाना है टेबल ऑप्शन पे, यहाँ पे ये टिक लगे रहने देना है और इसके साथ इस ऑप्शन पे भी अब टिक लगा देना है। जैसे ही एक बार टिक लगाएँगे, अब क्या हुआ, चलिए अगले वाले पेज पे चलते हैं तो देखिए, यहाँ पे वही हेडर हमारा कॉपी हो चुका। समझ गए बात? अब ऐसे ही मैं और इसको बड़ा करूँगा, फिर वहाँ पे लेना है, वापस सेलेक्ट करके जाके वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। या एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है एक बार, तो क्या ये अब अगले वाले पेज पे आएगा? नहीं आया है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे जाना है, अपने इस हेडर को सेलेक्ट करके टेबल ऑप्शन पे चले जाना है, वापस यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब नीचे, नीचे, नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे रिपीट हो गया। तो इस तरीके से आप टेबल बना करके बाद में हेडर को हर पेज पे रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है? उसके नीचे एक ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्ट के नाम से। अब इस कन्वर्ट नाम के ऑप्शन का जो ये, अच्छा चलो यहाँ पे टेबल बना है छोटा-सा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे-बड़े टेबल से मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए मैं छोटा टेबल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये टेबल फॉर्मेट में लिखा है, मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ठीक है? तो हमें इस
टेबल को सेलेक्ट कर लेना है या फिर यहाँ कहीं पे कर्सर रख देना टेबल के अंदर। फिर जाना है टेबल में, कन्वर्ट पे। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। पहला है टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर कोई टेबल है तो उसको वापस टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेकर के आना है, तो यहाँ पे जाकर के क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप, फिर से आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आ रहा है, देख रहे हैं? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे कहा कि भाई साहब जब इनको अलग अलग करना, तो हर जैसे ए और बी के बीच में टैब दे देना, एक टैब से क्या होगा, स्पेस आ जाएगा 0.5 इंच का, और ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही किया, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा टेबल जो है अब वो एक नॉर्मल टेक्स्ट में बढ़ चुका है। अब इसके बाद वापस मान लीजिए कि मुझे इनको टेबल में कन्वर्ट करना है, ये मैंने टेक्स्ट तो लिख दिया, मुझे बाद में क्या करना है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट टू टेबल नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पूछेगा कि बताइए कहाँ से इनको हमें टेबल में बांटना है। हमने कहा इनके बीच में टैब दिया गया है, टैब, तो यहाँ से इनको अलग अलग टेबल में बांट दो। फिर यहाँ स्टाइल, किस स्टाइल में होगा, मैंने कहा इस स्टाइल में होगा, और ओके कर दिया। ओके करते ही तो देखिए इस तरीके से ये बढ़ चुका है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ एकदम लास्ट में जहाँ, ठीक है, यहाँ कहीं पे आके मैं, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा, स्टूडेंट, ओके। फिर मैं अब यहाँ पे ना प्लस सिंबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, प्लस माइनस एट द रेट है, जो भी आपको लगाना है लगा दीजिए। मैंने प्लस सिंबल लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स। ठीक है, बस इतना करता हूँ, आप और भी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने कहा कि इसको टेबल में कन्वर्ट करो, और क्या करना है कि जहां से प्लस है वहीं से इनको अलग कर दो। ठीक है, अच्छा एक और चीज ले लेता हूँ, जैसे कि डी ओ बी ले लिया, चलो ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, टेबल में, कन्वर्ट ऑप्शन में, और यहाँ टेक्स्ट टू टेबल नाम के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अब यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा था कि टैब से अलग करना है, अब तो इसमें कहीं टैब बटन का यूज नहीं हुआ, ना ही सेमीकोलन का यूज हुआ, ना ही ये पैराग्राफ है। हमें अदर पे क्लिक करना है, और जिस भी सिंबल का आप इस्तेमाल किए हो, प्लस माइनस गुणा भाग, आप उस सिंबल को यहाँ पे डाल दीजिए, है ना, स्टार है स्टार, हैच है तो हैच, जो भी सिंबल है वो यहाँ पे डालिए, और यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इसने क्या किया, ऐसी एक स्टाइल ले ली। अब आप इसको वापस वहीं से हमें स्टाइल चूज करना चाहिए था, हमने बस सिर्फ वहाँ पे वही बता दिया कि टेबल में बांट दो। चलो यहाँ चलते हैं, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में चल लेते हैं, और यहाँ से कोई एक स्टाइल दे करके ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल में आ चुका है। तो ऐसे अगर आपने टेक्स्ट में रखा है, बीच में कोई सिंबल है और सिंबल से अलग करना है, तो आप इस तरीके से अलग करा सकते हैं। ठीक, अच्छा अब उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट फार्मूला के नाम से। अब एडिट फार्मूला ऑप्शन क्या होता है, चलिए यहीं पे देख लीजिए। जैसे ये कोई टेबल ओबल बना है, मान लो आपने इसमें क्या कर लिया, आपने यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जैसे 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, अरे इसमें लिखता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ 6, फिर 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। मैंने कहा भाई इनको जोड़ना है यहाँ पे, है ना। अब कैल्क में ये फंक्शन फार्मूला आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल एक इंट्रो देख लो। जैसे इनको जोड़ना है, तो जब भी हमें इनको जोड़ना होगा, हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, फंक्शन का नाम होता है सम। सम बेसिकली क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड कह सकते हो, जो हमारे लिब्रे ऑफिस में कोडिंग करके बता दिया गया है कि जब भी कोई सम फंक्शन का इस्तेमाल करेगा, यानी कि भैया तुम्हें जो रेंज दी जाएगी, उसमें जो भी नंबर टाइप होंगे उन नंबर्स को जोड़ देना है। अब लेकिन उससे पहले, चाहे फंक्शन लगाएं या फॉर्मूला, हमें इक्वल टू बटन को दबाना होगा, इक्वल टू। जैसे इक्वल टू बटन दबाएंगे ना, तो इस जगह पे जरा देखिए, यहाँ ऊपर, यहाँ पे ऐसे एक फंक्शन बार ओपन हो जाता है, या जिसको हम फॉर्मूला बार भी कहते हैं। ये फॉर्मूला बार ओपन हो गया। अब जब फॉर्मूला बार ओपन हो जाए, फिर क्या करना है आपको, फिर बस आपको जहां से जहां तक जोड़ना है, जैसे यहाँ से मैं सिलेक्शन करते हुए आऊंगा, यहाँ से 5 से लेके 8 तक मैं आया, तो यहाँ पे ये रेंज आ गई, ये रेंज आ गई। एक्चुअली ये होता है कॉलम ए, फिर ये होता है कॉलम बी। ऐसे हमने रो नंबर दिया था ना, तो ये उस तरीके से रो एंड कॉलम के रूप में सेल का एड्रेस उठा लिया। इस पे खैर अभी उतना ध्यान नहीं देना है, कैल्क में बहुत डिटेल में आप समझेंगे, है ना। ये बेसिकली इतना जानो
सेल का एक एड्रेस आ गया यहाँ पे जो सिलेक्शन हमने किया। अब बस यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, तो इस पूरे का योग निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इनका योग निकाल सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब जाएँगे आप यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन पे, तो सॉर्ट का मतलब क्या है? डेटा को व्यवस्थित क्रम में लगाना। अब वो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसी को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है या असेंडिंग में तो है ही, मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मैंने सेलेक्ट किया और मैं चला जाऊँगा कहाँ? सॉर्ट ऑप्शन पे, तो टेबल में गया, सॉर्ट पे जाकर के क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो भी है, इनको सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ओके पे क्लिक करोगे, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में पहुँच गया। ठीक है? तो 8 ऊपर चला गया, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ऐसे हो। अब एक लास्ट ऑप्शन इसी में बचा है हमारा प्रॉपर्टीज के नाम से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो फिर से आपसे पूछेगा कि बताइए आप क्या यहाँ से शैडो देना चाहते हैं, तो आप शैडो दे सकते हैं। ठीक है? शैडो का कोई कलर वगैरह दे सकते हैं। जो लाइनिंग है, क्या लाइन का कोई कलर होना चाहिए, तो लाइन का कलर आप दे सकते हैं। बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह भी दे सकते हैं। स्टाइल अप्लाई करने के लिए है, तो इतना आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ओके करूँगा, ठीक है? तो ये आप देखें हमारे टेबल की वो स्टाइल हो गई जो अभी मैंने दिया। देख रहे हैं? ये बिल्कुल उस स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था टेबल नाम का एक मेन्यू जिसके सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए। इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये है एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। आप कई बार डॉक्यूमेंट बनाएँगे तो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल को अच्छे से करिएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर दिक्कत समस्या आती है, नेक्स्ट डे आप हमसे पूछ लीजिए।